घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपनी एयरबेस नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? बताओ, ये देखो, ये हिंदुस्तानी जो पायलट है शिविंग सिंह, उनको किस तरह से पाकिस्तान की जो फोर्सेज है वो गिरफ्तार कर रही है। ये वीडियो में देखें, आज एक और पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। लक्ष्य करे जोरदार हमला चालिয়েছে पाकिस्तान। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाकिस्तान ने आज हिंदुस्तान को ऐसा जवाब दिया है जो वो मुद्दतों याद रखेगा। पाकिस्तान ने आज जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, नकारा किया है, वो सारी दुनिया को पता चल चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बांग्लादेश जिंदाबाद कहूंगा। और जिस तरह से आज पाकिस्तान ने एक और जो कहते हैं ना अभिनंदन पार्ट 2, यानी एक और पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। वो पायलट कह रही है कि मैंने चाय नहीं पीनी, वो कह रही है कि मैं चाय खुद बनाकर दूंगी। उसका नाम है शिविंग सिंह। जी हां, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर तारीखी हमला किया है, जिसके बाद दोस्तों हिंदुस्तान की हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, जिसके बाद हिंदुस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम मजीद जंग नहीं चाहते। और मैं दोस्तों आपको यह भी बताऊं, पाकिस्तान ने आज बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने एयर बेसिस तबाह कर दिए हैं हिंदुस्तान के, और फिर डिफेंस सिस्टम को भी निश्चित करके रख दिया है। मेरे पास बड़ी डिटेल है कि करके मैं ये आपके सामने रखता हूं, फिर हम ये वीडियो क्लिप भी देखेंगे। पाकिस्तान ने एक पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसका नाम शिविंग सिंह है, फीमेल पायलट है। और राफेल तैयारा एक और पाकिस्तान ने आज अल्हम्दुलिल्लाह गिरा दिया है। तो दोस्तों ये मैं आपके साथ अब जो डिटेल है वो रखता हूं एक एक करके। पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी जो कार्रवाई करते हुए भारत के कई इलाकों में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फौजी तनसीबात होती हैं, एसेट्स होते हैं, उनको निशाना बनाया है। ये जो इंटेलिजेंस फील्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो खबर है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये एक बयास बरामूस मिसाइल जखीरा जो ये है उसको भी तबाह कर दिया गया है। और उसके बाद उधमपुर में उधम मचा दी पाकिस्तान के एयरफोर्स ने, और उधमपुर में एयर जो डिफेंस सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। और फिर एयर बेस को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पठानकोट एयरफील्ड पर दो दुरुस्त निशाने के साथ मिसाइल हमला किया गया, काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद नंबर 3 पठानकोट एयरफील्ड पर, फिर नंबर 4 जलंधर एयर बेस पर भी हमले जारी किए गए। गुजरात मुतादिद एयर बेसिस और मकामात पर निशाने बने। गुजरात में कहा जा रहा है जो मोदी का शहर है, काफी नुकसान हुआ है वहां पर। दिल्ली रीजन में, फिर राजस्थान में जो फौजी तनसीबात थी, एयर बेसिस थे, उनको भी तबाह किया गया है। श्रीनगर में एयर बेस को निशाना बनाया गया है। 20 के करीब जो फौजी हैं वो हलाक हो चुके हैं। उसके बाद चंडीगढ़ असला डिपो को निशाना बनाकर गैर फाल कर दिया गया। चंडीगढ़ में असले का जो डिपो होता है उसको निश्चित कर दिया है। ये 20 से ज्यादा जो फौजी दोस्तों भारतीय मकामात थे उनको निशाना बनाया गया है। यह है पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा धमाका। यह है पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स जिसने आज दुनिया को दिखाया है। दुनिया अच्छा, एक टेलीग्राम ने भी ये खबर दी है, टेलीग्राफ ने, बरतानवी अखबार है ये, उसने पाकिस्तान एयरफोर्स को फजाओं का बादशाह करार दे दिया है। यानी एयर स्पेस का ये डॉन है पाकिस्तान। और घुस के मारा है भाई साहब, घुस के, इसको कहते हैं मारना। यानी इंडिया में जाकर गुजरात एयरबेस में पाकिस्तानी पायलट्स ने वहां में घुसकर मारा है। और वो नहीं आते थे इधर पाकिस्तान में, वो LOC में ही फजा में बमबारी करते थे ना पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन नहीं, पाकिस्तान ने कहा हम अंदर जाकर आपके घर में घुसकर मारेंगे, और मारकर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों इसके साथ साथ ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि ये है वो पायलट जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम है पायलट शिवांगी सिंह, जिसको चाय पिलाई जा रही है, लेकिन वो कहती है मैं चाय नहीं पीऊंगी।
और मैं खुद आप लोगों को चाय बनाकर दूंगी, वो पी लेना। तो भाई साहब, ये इस वक्त किस तरह से इंडिया को जोरदार झटका लगा है और इंडियन अब कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। अब मजा आया भाई। कहा था ना कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। आज पूरी दुनिया ने देखा और फौरी तौर पर अमेरिका से, जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिसको वजीर खारजा कहते हैं, उसकी फौरी कॉल आई आर्मी चीफ के पास और उन्होंने कहा कि यार ये जंग बंद कर दो प्लीज प्लीज, भगवान के वास्ते। इंडिया आज लेट गया है नीचे, इंडिया ने आज हाथ जोड़ दिए हैं। तो दोस्तों अब वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? ये ভারতের সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে জোরদার হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। শনিবার ভোরে অপারেশন বুনিয়ান উন মারসুস শুরুর ঘোষণা দিয়েছে দেশীয় সেনাবাহিনী। এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ভারতের উদমপুর ও পাঠানকোটে বিমান ঘাঁটি লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে মিসাইল। পাঞ্জাবে ধ্বংস করা হয়েছে ব্রাহ্মোস মিসাইলের একটি ভান্ডার। অভিযানে ব্যবহার করা হয়েছে ফাতা 1 মিসাইল। দিল্লির আকাশে পাকিস্তানি ড্রোন টহল দিচ্ছে বলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়, পাকিস্তানের ভূমি, মানুষ ও সার্বভৌমত্বের উপর আঘাতের উপযুক্ত জবাব দিতেই শুরু করা হয়েছে এই মিশন। অভিযানে টার্গেট হওয়া বিমান ঘাঁটিগুলো ব্যবহার করেই পাকিস্তানে হামলা চালানো হয়েছিল এমন দাবি ইসলামাবাদের। এর আগে তাদের 3টি বিমান ঘাঁটিতে ভারত মিসাইল ছুড়েছিল বলে দাবি করে পাকিস্তান। बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उतराई और भुज यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू। तो आपने हमारे इन तमाम जो पूरे राज्य हैं इनको टारगेट करके उन शहरों को टारगेट किया है जहां पर हमारी मिलिट्री बेस मौजूद हैं, जहां पर सिविलियन पॉपुलेशन मौजूद है। तो आपने सीधे सीधे, ये तो एक्ट ऑफ वॉर में आता है। तो ये सारे एयरफील्ड्स हैं, एयरफील्ड्स भी हैं और ये सारे एयरफील्ड्स हैं। तो वो उसका वही एम था कि एयरफील्ड्स की एयर डिफेंस को नॉकआउट करूं ताकि मैं बाद में एयरफोर्स ऊपर से लेकर नीचे देखिए, अगर आप दोबारा चलाएंगे तो सारे एयरफील्ड्स हैं। एयरफील्ड्स भी हैं और आसपास वहां पर जो है कैंट एरिया, कैंटोनमेंट एरिया भी है, वहां पे एयरफोर्स स्टेशंस भी हैं और सामरिक लिहाज से भी ये कई इलाके जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण श्रेणी में आते हैं। ये तो पूरा इंटरनेशनल डेफिनेशन जो होती है देवनाथ सर, ये तो एक्ट ऑफ वॉर की है। अब हिंदुस्तान के पास खुली छूट है। पहले हमने जाके सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। वी वर वेरी वेल विद इन आवर राइट। हमने एलओसी भी नहीं क्रॉस की है, हमने अपनी ही सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया वो तो सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर है। हमने फिर उसका जवाब दिया, उसे नाकाम किया, उसका जवाब दिया, ड्रोन अटैक किए। अब आगे क्या? ये युद्ध शुरू हो चुका है, डिक्लेयर नहीं किया गया है। सर वन करेक्ट, भुज, उत्तरलाई, नीचे देखिए नाल, बठिंडा, श्रीनगर, अवंतीपुर, जम्मू, पठानकोट, ये सारे एयर स्टेशन है हमारे। तो उसने चुन कर वो टारगेट। खबर अपने नाजरीन के साथ शेयर करते चलें कि पाकिस्तान ने एक और भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर, तबाह किया गया जहाज राफेल निकला और राफेल की पायलट को गिरफ्तार किया गया है। अभिनंदन 2 खातून निकली। भारतीय खातून पायलट को पाकिस्तान ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि इससे पहले 2019 में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कहा गया था कि अगर उनके पास राफेल तैयारे होते तो सूरत हाल कुछ और होती। उनकी जानिब से बारहा ये गरूर एक उनका गरूर सामने आता रहा कि अगर राफेल तैयारे भारत के पास होते तो शायद वो खित्ते की सूरत हाल ही बदल कर रख देते। लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय गरूर चकनाचूर कर दिया है। बिल्कुल अजीम, और एक और भारतीय पायलट गिरफ्तार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अभिनंदन 2 खातून निकली। पंजाब भारतीय खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इससे कबल जो पायलट खातून है तो इनको भी तलब हुई फैंटास्टिक टी की, तो उन्होंने भी पाकिस्तान का रुख किया, राफेल में सवार होकर आई और राफेल को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तबाह किया। जिसके बाद ये अब पाकिस्तानी फौज की तहवील में है। अभिनंदन 2 खातून निकली, भारतीय खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, खातून भारतीय पायलट
राफेल तैयारा उड़ा रही थी। एक और भारतीय पायलट गिरफ्तार हो चुकी हैं। अभिनंदन पार्ट 2 खातून निकली जिन्हें गिरफ्तार किया गया। भारतीय खातून पायलट गिरफ्तार हो चुकी हैं। आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि खातून भारतीय पायलट राफेल तैयारा उड़ा रही थी और एक और भारतीय पायलट अब गिरफ्तार हो चुकी हैं। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अभिनंदन 2 खातून निकली हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये खातून राफेल तैयारा उड़ा रही थी, जबकि भारतीय खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं, ताजा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक और भारतीय पायलट गिरफ्तार हो चुकी हैं और खबर ये सामने आई है कि ये अभिनंदन 2 खातून निकली हैं। बुनियानुम मरसूस पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, आपने वीडियो देखी है किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान ने 15-20 जगह के ऊपर हमला किया इंडिया की, और इंडिया के जो मुख्तलिफ एयर बेसिस थी उनको भी तबाह किया है। और फिर इसी तरह भरामूस फैक्ट्री जो डिपो है मिसाइलों का उसको भी निश्चित कर दिया, और फिर एक पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। एक और तैयारा आज पाकिस्तान ने गिरा दिया। यानी जहां जहां जाओगे भाई पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो सक्सेसफुल है, कामयाबी है वो नजर आएगी। अब हमारा भाई बांग्लादेश भी खुशियां मना रहा है। आज ईद का दिन है। आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपका क्या कहना है इस सूरत हाल के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।